नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात की जाए तो क्रूड में रिकवरी आई है। ब्रेंट क्रूड $64 के करीब ट्रेड कर रहा है। WTI क्रूड की बात की जाए तो $60 के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये उम्मीद दिख रही है कि अमेरिकी सरकारी जो शटडाउन लगा है अमेरिका में, वो खत्म होने से अमेरिका में ईंधन की मांग बढ़ेगी। शटडाउन खत्म करने की कोशिशें भी लगातार कंटिन्यू है। इसके अलावा ओपेक की ओर से डिसीजन भी लिया गया है कि दिसंबर में तेल उत्पादन में हर दिन 1,37,000 बैरल की बढ़ोतरी की जाएगी। इसके अलावा ओपेक ने यह भी फैसला लिया है कि 2026 की पहली तिमाही में क्रूड उत्पादन बढ़ोतरी रोकने का यहाँ पर देखा जाएगा। इसका असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्रूड के प्राइसेस पर। वहीं अगर नेचुरल गैस की बात की जाए तो इसमें अच्छा खासा हमने मूवमेंट देखा है। 395 के करीब ट्रेड कर रहा है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की क्या रणनीति होनी चाहिए, कच्चा तेल खरीदे या बेचे, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े GCL ब्रोकिंग के कमोडिटी रिसर्च के AVP अमित खरे जी। अमित सर, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार ब्रिज जी। सर, सबसे पहले क्रूड पर आपसे राय जानना चाहेंगे। 5350 के करीब MCX पर ट्रेड कर रहा है। ब्रेंट का 64 का भाव चल रहा है, WTI का 60। हालांकि हल्की सी रिकवरी आई है, अपसाइड दिखा है। सर, रेंजेस क्या कुछ नजर आ रहे हैं, सबसे पहले वो बताइएगा। साथ ही जो ओपेक ने डिसीजन लिया या US में शटडाउन चल रहा है, अगर वो खत्म होता है तो कैसे इंपैक्ट देख रहे हैं प्राइजेस पे आप? अभिल जी, काफी टाइम हो गया क्रूड ऑयल मान के चले 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन इसमें हो चुके हैं। एक रेंज में फंसा हुआ है, 5300 5270 के आसपास आता है और ऊपर में 5400 5450 की रेंज में आता है। यही रेंज में कारोबार कर रहा है। बट चार्ट पैटर्न जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ये ब्रेकआउट के लिए रेडी हो चुका है। और जैसे ही मेरे को लग रहा है कुछ पॉजिटिविटी आती है, US शटडाउन अगर हटता है, जो कि लगभग इस बार का सबसे बड़ा शटडाउन हुआ है, तो इसमें एक अच्छा बूस्ट और एक अच्छा बाउंस देखने को मिलेगा। प्राइस लेवल की अगर मैं बात करूं तो 5300 रुपए के आसपास नवंबर वायदा क्रूड ऑयल में खरीदारी करनी चाहिए। अभी 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन का टारगेट इसका 5450 रुपए का रखना है। और स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो 5240 रुपए का स्टॉप लॉस है। एक लेवल में ब्रिज और देना चाह रहा हूँ, 5510 के ऊपर अगर प्राइसेस निकलते हैं तो इसमें एक अच्छा बूस्ट देखने को मिलेगा, जो कि मेरे को लग रहा है 300 से 400 पॉइंट का हो सकता है। तो अभी हाल फिलहाल के लिए 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए 5300 पे खरीदना है, 5450 का टारगेट, 5240 का स्टॉप लॉस। वहीं पे 5510 के ऊपर अगर प्राइसेस निकले तो 300 से 400 पॉइंट का अपसाइड का मोमेंटम इसमें देखने को मिलेगा। अब हम बात इंटरनेशनल की कर लेते हैं। WTI क्रूड देखिए 60 के ऊपर अभी कारोबार कर रहा है। इसका भी ब्रेकआउट पॉइंट 62.20 का है, तो इस पे भी नजर बना के रखनी है। 62.20 के ऊपर निकलते ही ये $66 के आसपास तक जाने के लिए रेडी हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल इसकी जो रेंज मेरे को नजर आ रही है वो 59 से लेके 62 की है, और 62 के ऊपर एक बड़ा मोमेंटम इसमें देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, क्रूड पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। 5300 पर लॉन्ग करें, टारगेट जो रहेगा 5450 का रहेगा, स्टॉप लॉस 5240 का लगाकर चल सकते हैं। इसके अलावा 5510 का लेवल जो सर ने बताया उस पर नजर बनाकर चल सकते हैं। वहां से ब्रेकआउट लेवल दिखाई देगा, वहां से 300-400 पॉइंट अपसाइड दिखाई दे सकते हैं। अभी जो प्राइजेस हैं ऑलरेडी स्क्रीन पर शो किए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं 1% से ज़्यादा की रिकवरी क्रूड ऑयल में दिखाई दे सकती है। सर, एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे कि अगर थोड़ा लॉन्ग व्यू ले लें 1-2 महीने का, तो क्या आप बेरिश ही हैं क्रूड ऑयल को, मतलब डाउन साइड ही देख रहे हैं या अप साइड ही देख रहे हैं? थोड़ा सा बड़ा व्यू अगर हम ब्रिज लेके चलें तो इसका जो रेंज निकल के आ रहा है वो 6000 से लेके 5000 की रेंज इसकी ओवरऑल नजर आती है। मेरे को लग रहा है 3 से 4 महीनों की अगर हम बात करें तो 5000 के नीचे ये जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और वहीं पे अगर ऊपरी लेवल की हम बात करें तो 6000 के ऊपर भी अभी जाता हुआ नजर नहीं आया। तो ये 1000 पॉइंट की रेंज मेरे को लग रहा है 2 से 3 महीने की हो सकती है, जब तक कि कोई बहुत बड़ा इवेंट या बड़ा सप्लाई या फिर ओवर सप्लाई या कम सप्लाई की न्यूज नहीं आती। बट जैसे ही US का शटडाउन खुलेगा तो मेरे को लग रहा है प्राइजेस जो है पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, क्योंकि वहां पे जो इंडस्ट्रीज की जो रफ्तार है वो रुकी हुई है। जैसे ही शटडाउन खुलेगा तो रफ्तार बढ़ेगी और नो डाउट क्रूड ऑयल की डिमांड भी देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, अगर शटडाउन खत्म होता है तो क्रूड ऑयल की डिमांड भी देखने को मिली, यानी प्राइसेस थोड़े से अपसाइड जाने की संभावना नजर आ रही है। अगर सर नेचुरल गैस पर भी बातचीत करेंगे आपसे। अगर देखें 399 के करीब ट्रेड कर रहा है, 3.5% की मजबूती देखने को मिल रही है, अपसाइड ही मूवमेंट बना हुआ है, गैप अप ओपनिंग भी हुई मॉर्निंग के सेशन में। सर, क्या सजेशन देंगे नेचुरल गैस में ट्रेडर्स को? नेचुरल गैस ने ब्रिज इस बार सभी को चौंका दिया है, क्योंकि काफी समय बाद जो है देखा जाए तो 400 के आसपास ये कारोबार कर रहा है। 399 के आसपास का भाव है और 320 रुपए से इसने चलना स्टार्ट किया और नॉन स्टॉप देखिए लगभग 70-80 पॉइंट का
अप साइड का मोमेंटम देखने को मिला। अब चूंकि देखा जाए तो मोमेंटम बड़ा है, रोज 10 से 12 पॉइंट का मोमेंटम एनजी में हो रहा है, तो मेरे को लग रहा है 394 392 के आसपास अगर ये मिलता है तो खरीदारी का ट्रेड इसमें बनाना चाहिए। ऊपर में इसका जो टारगेट लेके चलना है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन का 412 रुपए का है, और स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखना है 384 रुपीज का है। तो रेंज का फायदा उठाना चाहिए, जैसे 94-92 की रेंज में मिलता है खरीदारी करें, 412 का टारगेट और 384 रुपए का स्टॉप लॉस। वहीं पे ऑप्शन में भी इसमें एक काम किया जा सकता है, जो लोग ऑप्शन में काम करते हैं, 400 रुपए का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन 20 नवंबर की एक्सपायरी का, अभी 18 के आसपास चल रहा है, तो 17 से 16 की रेंज में खरीदारी करें, 25 रुपए का टारगेट रखा है और 12 रुपए का इसका स्टॉप लॉस है। 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन का ट्रेड रहेगा। जी बिल्कुल, नेचुरल गैस का ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर शो किया जा रहा है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। अगर ऑप्शन के जरिए आप देखें तो 400 का कॉल ऑप्शन लॉन्ग करके चलना है 16-17 के भाव से, टारगेट जो रहेगा 25 का रहेगा, स्टॉप लॉस 12 का लगाकर चल सकते हैं। अगर फ्यूचर के जरिए आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो 394-92 के करीब अगर मिले तो उस रेंज में खरीदारी करें, 412 का टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस 384 का आप लोग लगाकर चल सकते हैं। ये सर की ओर से ट्रेडिंग कॉल कुछ सजेस्ट किए जा रहे हैं। सर यहाँ से क्या नेचुरल गैस में आने वाले समय पर अगर हफ्ता 15 दिन की राय ली जाए आपसे, तो क्या 450 का भी लेवल देख रहे हैं क्या? जी देखा जाए तो डिमांड इसकी, जैसा कि सभी को पता है, सर्दियों में आती है और यूएस में जबरदस्त डिमांड इसकी देखने को मिलती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल और घरेलू यूज के लिए इसका जो यूज है वो सर्दियों में बढ़ जाता है। तो मेरे को लग रहा है इस बार प्राइसेस अगर 400 रुपए के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन करते हैं, जैसे कि 412 का जो मैंने टारगेट दिया जी वो इसका मार्च का हाई है, मार्च 2025 का हाई है। तो प्राइसेस अगर 412 के ऊपर निकलते हैं तो मेरे को लग रहा है कि ये 480 490 का भाव भी टेस्ट कर सकती है इस बार। जी बिल्कुल, 412 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, अगर वो ब्रेकआउट होता है तो 480 490 का भी लेवल्स दिखाई दे सकते हैं, यानी 490 का भी भाव नेचुरल गैस दिखा सकता है। सर इलेक्ट्रिसिटी पर भी आपसे राय लेना चाहेंगे। अगर देखें तो 3155 के करीब ट्रेड कर रहा है, जब ये आया था वापस से तब से प्राइजेस डाउन साइड ही आते हुए दिखाई दिए, नरमी ही दिखी, अभी 3153-54 के ही करीब ट्रेड कर रहा है। सर क्या राय देंगे, इलेक्ट्रिसिटी में क्या करना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए ट्रेडर्स की? बिल्कुल, 4000 से 4200 की रेंज में लगभग फर्स्ट डे इसका कारोबार था जब ये ओपन हुआ था, और ऊपर में 4500 4600 के आसपास का इसने टॉप बनाया, वहां से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। और देखिए भाव अभी 3155 का है, कंटिन्यू ट्रेंड डाउन चल रहा है, तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही इसमें ट्रेड बनाना है। 3190 रुपए के आसपास इसमें बिकवाली करके चलनी है। 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में मेरे को लगता है 3000 का भाव या 3000 का टारगेट इसमें देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा इसका 3280 रुपए का। ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, तो हल्की फुल्की बढ़त जैसे ही आती है तो बिकवाली करनी चाहिए। जी बिल्कुल, हल्की फुल्की बढ़त में बिकवाली करके चल सकते हैं। 3190 पर बेचना है, टारगेट जो रहेगा 3000 का रखना है, स्टॉप लॉस 3280 का लगाकर चल सकते हैं। सर ने ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए और विस्तार से बताया भी है, समझाया भी है, रेंज भी बताया, उस पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। ये ओवरऑल हमने नेचुरल गैस हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तमाम जो एनर्जी कमोडिटीज़ में उस पर सर से राय ली, उसको समझा। सर आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर रहेगा? बिल्कुल, जो भी ट्रेड हमने यहाँ पे एनर्जी में डिस्कस किए हैं उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, हमारे यहाँ पे क्लाइंट की पोजीशन इसमें हो सकती है। कमोडिटी मार्केट काफी वोलेटाइल मार्केट है और इन दिनों इसमें कुछ ज्यादा ही मोमेंटम हो रहा है, तो प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ इसमें काम करना चाहिए, और जो उनके पर्सनल वित्तीय सलाहकार हैं क्लाइंट्स के, उनके सजेशन पर ही काम करना चाहिए। रिस्क का खासतौर से ध्यान रखना चाहिए और ट्रेडिंग कभी इतनी ज्यादा ओवर ट्रेडिंग मार्केट में नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान तमाम एनर्जी कमोडिटीज़ पर विस्तार से बातचीत की जाती है, ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए जाते हैं जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही, आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।